आई हैव डिस्कस्ड अबाउट रेशनल नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं आपने नंबर लाइन पे देखा होगा, रिप्रेजेंट करना नंबर्स को नंबर लाइन पे आप 6 स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं। तो देखिए ये सेंट्रल वैल्यू 0 है, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4, इसे हम नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, इसे पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। और ये होता है 0। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव इंटीजर्स, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन सारे नंबर्स को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। क्लियर? तो ये सारे नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। Closure property. First property is closure. Closure property. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं कि जितने भी ऑपरेशंस है मैथ के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन सारे जो है ऑपरेशंस पे एप्लीकेबल है या नहीं है, मींस ये फॉलो होता है या नहीं होता है। अब एक करके देखते हैं। सबसे पहले एडिशन के लिए देखते हैं, ऐड करके देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए दो इंटीजर्स a एंड b, सपोज दैट a अपॉन b प्लस c अपॉन d, अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जो इनका आंसर आता है क्या वो भी एक इंटीजर्स होता है? वो भी रेशनल नंबर होता है? अब सपोज दैट हमने दो नंबर्स लिए 3/5 प्लस 2/5, इनको ऐड करते हैं 4/5, तो देखिए आंसर क्या आता है 7/5। अब 7/5 क्या है? एक रेशनल नंबर्स है। क्लियर? तो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एप्लीकेबल है, एडिशन पे एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन, SUBSTRACTR। सपोज दैट a अपॉन b माइनस c अपॉन d इज इक्वल टू एंड इंटीजर्स।
माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या नहीं। अब दो नंबर्स लेते हैं, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर मीन्स अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या वो भी रेशनल नंबर्स होता है या नहीं होता। देखते हैं 3/5 माइनस 2/5, तो क्या मिला 1/5। एस दिस इज आल्सो इंटीजर्स रेशनल नंबर्स। मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में भी फॉलो होता है और सब्सट्रैक्शन पे। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। A upon B into C upon D is equal to is a rational number। क्या अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर्स हमें मिलता है वो भी एक रेशनल नंबर्स होता है। देखते हैं 1/3 into 3/5, what we get 3/15, so this is also a rational number। मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन। A upon B divided by C upon D is a rational number, is a rational number। क्या अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है वो भी एक रेशनल नंबर्स होता है। देखिए 2/3 डिवाइडेड बाई 3/7 इज इक्वल टू, तो देन 2/3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/3 इज इक्वल टू 21/3, 14/3। दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर। इट मींस कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे भी एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे एंड सब्सट्रैक्शन पे। 4 फॉर्मेट में जितने भी ऑपरेशंस हैं सब पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। COMMUTATIV, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कि अगर टू इंटीजर्स हैं, सपोज दैट टू इंटीजर्स गिवन है, अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो भी क्या उनकी वैल्यू सेम आती है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। सपोज दैट दो इंटीजर्स इज गिवन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। मींस हमने यहां क्या किया, दो इंटीजर्स गिवन है, इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, a को b के प्लेस पे, b को a के प्लेस पे लिख दिया। तो क्या अगर दो इंटीजर्स हैं तो अगर हम उनके ऑर्डर को, प्लेस को चेंज कर दें तो क्या उनकी वैल्यू सेम आती है या डिफरेंट आती है। मींस ये एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव पे एप्लीकेबल है या नहीं है, ये हम देखते हैं। कोई दो इंटीजर्स लिया हमने, मान लीजिए 1/6 प्लस 2/6 लिया हमने। अब ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 2/6 हम पहले लिख देंगे, 2/6 लिख दिया हमने, प्लस a 1/6 यहां लिख देंगे। देखिए 1/6 प्लस 2/6, यहां ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, 2/6 पहले लिखा और 1/6 बाद में। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या दोनों इक्वल है। देन यू विल गेट 3/6 एंड 3/6। इट मींस दैट दिस इज इक्वल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन पे एप्लीकेबल है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं, अभी आपने देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल है या नहीं। सपोज दैट हमने दो इंटीजर्स लिया, a upon b माइनस c upon d, तो c upon d माइनस a upon b। अब यहां देखिए हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, वी हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। a upon b को बाद में लिखा, c upon d को पहले लिखा, यही होता है ऑर्डर चेंज करना। अब देखते हैं इन दोनों इंटीजर्स की वैल्यू क्या सेम आती है। देखिए सपोज दैट 3/6
माइनस 2/6 इक्वल टू 2/6 माइनस 3/6। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/6 एंड दिस इज आल्सो माइनस 1/6 मींस दिस इज नॉट इक्वल। 1/6 is not equal to minus 1/6. It means that commutative property is not applicable on subtraction. Means जो commutative property है वो addition पे तो applicable है but subtraction पे applicable नहीं है। Next देखते हैं multiplication पे applicable है या नहीं। Next property थर्ड, हमने दो इंटीजर्स लिया a upon b into c upon d is equal to c upon d into a upon b। कोई नंबर्स लेते हैं 2 upon 3 into 5 upon 3 is equal to 5 upon 3 into 2 upon 3। 2 5 is 10/9, 10/9। This is also correct. It means that commutative property is also applicable on मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ इट मींस दैट कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल है। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन। a upon b divided c upon d is equal to c upon d divided a upon b। सपोज दैट टू इंटीजर्स लेते हैं 2 upon 9 divided by 3 upon 9 equal to 3 upon 9 divided by 2 upon 9। अब डिवीजन पे जब हम उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2/9 into 9 upon 3 is equal to 3/9 equal 9/2। 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, you will get 2/3 equal to 3/2। अब यहां देख रहे हैं बच्चों आप कि ये इसका ये उल्टा है, अपोजिट है। इट मींस दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन। मींस पहली जो प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी आपने देखा उसमें वो चारों पे जितने भी 4 ऑपरेशंस हैं मैथ के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब पे एप्लीकेबल है। बट कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ये केवल एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन पे नहीं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हम नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।